स्क्रैम्बलिंग, बाइकिंग की परिभाषा अगर पलट के देखें तो एक ऐसी मोटरसाइकिल जो आपको बहुत कुछ करने में मदद करे, चाहे वो ऑफ रोडिंग हो, सिटी लाइफ हो या लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग। और पिछले कुछ महीनों में ये जो एंट्री लेवल मार्केट है, अंडर 500 सीसी जो सेगमेंट है, इसमें कई सारी मोटरसाइकिल्स आई है जिन्होंने खुद को स्क्रैम्बलर, एक बड़ा सा भारी भरकम टैग है, अब खुद पे ही चढ़ा लिया है, चाहे वो होंडा हो या एसडी हो या कई और सारी मोटरसाइकिल। अब देखिए मेरे साथ भी एक ऐसी मोटरसाइकिल है जिसने अपना नाम स्क्रैम रख लिया है और ये डिराइव की गई है हिमालयन से, जो एक प्रॉपर एडवेंचर या ऑफ रोडिंग मोटरसाइकिल है। क्या ये स्क्रैम 411 स्क्रैम होने का दावा अच्छी तरीके से निभा पाती है या नहीं, बताएंगे आपको इस वीडियो में। आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक, मैं हूं अनिर्बान। स्क्रैम 411 के परफॉर्मेंस के चर्चा से पहले थोड़ा बता देते हैं कि क्या कुछ डिफरेंस है हिमालयन से अगर इसको कंपेयर करते हैं तो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैकेनिकल एस्पेक्ट में आते हैं। इंजन, ट्रांसमिशन, प्लेटफॉर्म, शैसी, ब्रेक्स, सस्पेंशन, सारी की सारी चीज़ें सेम है, मतलब ऑलमोस्ट 90% मैकेनिकल दोनों मोटरसाइकिल्स में सेम है। डिफरेंस क्या है? ये फ्रंट व्हील देख रहे हैं, ये फ्रंट व्हील थोड़ा सा अलग है, 19 इंच का व्हील दिया गया है, दोनों में स्पोक व्हील्स मिल जाते हैं। जो ट्रेडिंग है, ऊपर जो इसका पैटर्न है, ये भी थोड़ा स्क्रैम्बलर स्टाइल यहाँ पे मिलता है। सीएट के टायर्स दोनों मोटरसाइकिल्स में देखने को मिलते हैं। जो फ्रंट टायर का ट्रैक है, मतलब चौड़ाई, ये भी थोड़ी सी ज़्यादा है हिमालयन से। व्हील बेस की बात करें तो जो दोनों एक्सेल्स में डिस्टेंस है वो थोड़ा सा कम है हिमालयन से, और इसके साथ साथ जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी थोड़ा कम है। 220 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है हिमालयन में, वही यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है 200 मिलीमीटर का। तो ये तो थी मैकेनिकल बातें। कॉस्मेटिक्स में देख सकते हैं जो लाइट्स है सेम है, बट इसका जो हैंडल बार पोजिशन है उसको आपके पास थोड़ा ढकेला गया है और नीचे की तरफ, मतलब ब्रेक एंगल थोड़ा सा चेंज किया गया है। इसके साथ साथ कॉस्मेटिक्स, ये नया ग्राफिक्स, नया जो कलर पेंट है, ये भी स्क्रैम एक्सक्लूसिव है। टोटल 7 कलर ऑप्शन मिलेंगे। इसके साथ साथ 3 ग्राफिक शेड्स है, मतलब ये जो पैटर्न देख रहे हैं ऐसे 3 पैटर्न मिलेंगे, टोटल 7 कलर्स। मिडिल की ओर आते हैं, सेम एग्जॉस्ट पाइप मिलता है, बट जो सीट है ये स्क्रैम्बलर स्टाइलिंग में फिनिश किया गया है इस 411 में, जहां स्टेप सीट मिलता है हिमालयन में। पीछे का ग्रैब रेल भी डिफरेंट है, ग्रैब रेल का जो स्ट्रक्चर है ये हिमालयन से थोड़ा अलग देखने में है। सामने और पीछे के लाइट्स ये सेम दिए गए हैं। ट्रिपल सिस्टम, मतलब टर्न बाय टर्न नेविगेशन का फीचर दोनों मोटरसाइकिल में मिल जाएगा एज एक्सेसरी। एक्स्ट्रा पैसा खर्च करेंगे MIY के तहत तो मिल जाएगा। जो इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल है ना, ये भी डिफरेंट है। जैसे कि हिमालयन में आपको एक कंपास दिया जाता है, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। मीटियोर से बहुत हद तक मिलता जुलता है। तो ये तो थी मैकेनिकल चेंजेस, डिज़ाइन सेम एंड डिफरेंसेस। अब सीधा ट्रैक पे चलते हैं, चलाते हैं इस मोटरसाइकिल को और बताते हैं कि क्या ये हिमालयन जैसी है या नहीं, क्या डिफरेंस है और क्या इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ है। सेम इंजन मिलता है, 411 सीसी का लॉन्ग स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड मोटर 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ, जो बनाता है 24.5 ब्रेक हॉर्सेस और 32 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अब देखिए जो इंजन का ट्यूनिंग है, रिफाइनमेंट है, वो आइडेंटिकल है हिमालयन की तरह, मतलब लो एंड टॉर्क अच्छा खासा मिड रेंज मिलेगा, ऊपर की तरफ फ्लैट कुछ नहीं है। तो जो ऑफ रोडिंग है वहाँ पे फुल मार्क्स मिलते हैं। अब आते हैं जो इसमें डिफरेंस है ना, वो इसके अर्गोनॉमिक्स में आता है, क्योंकि जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो 200 मिलीमीटर कम है हिमालयन से। जो इसका व्हील बेस है वो भी थोड़ा शॉर्ट है। इसका मतलब सिटी में जब चला रहे हैं, निम्बल, एजाइल, आराम से आप इधर उधर से निकाल सकते हैं, जो हिमालयन में दिक्कत होती है। वो जो कट थ्रू ट्रैफिक होता है ना, उसमें इसका जो हाइट है वो हिमालयन से कम है, वो भी मदद करता है। छोटे टायर सामने दिए गए हैं, वहाँ 21, यहाँ 19, तो ये टायर्स भी मदद करते हैं ट्रैफिक के अंदर से काट के निकालने में। फ्यूल टैंक सेम है 15 लीटर का। जो सीट हाइट है वो भी 5 मिलीमीटर कम है हिमालयन से। ओवरऑल पैकेज के हिसाब से, मतलब सिटी के लिए थोड़ी ज़्यादा बनाई गई है। तो ये तो होगी सिटी की बात। स्क्रैम्बलर है, ऑफ रोडिंग भी करना पड़ेगा, बाहर भी जाना पड़ेगा, ट्रेल्स भी उतरना पड़ेगा, और वहाँ पे ना मैं इसको अच्छे खासे मार्क्स देना चाहूँगा, क्योंकि हिमालयन वाली क्वालिटी इस पर
रिफ्लेक्ट होती है। बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्तों से आज हमने इसको चलाया है और बहुत बेहतरीन तरीके से इसने सारे गंदे रास्तों को झेला है। तो फुल मार्क्स। जो सस्पेंशन ट्रैवल है वो देखिए सेम सस्पेंशन दिए गए हैं, 41 mm के फ्रंट डायमीटर वाले फ्रंट फोक्स और पीछे मोनोशॉक सेम हिमालयन वाले सस्पेंशन दिए गए हैं। ट्रैवल थोड़ा सा कम है, अराउंड 10 मिलीमीटर कम है हिमालयन से। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा आपको, आप जब सिटी में चला रहे हैं या वीकेंड ऑफ रोडिंग कर रहे हैं ना। ये जो ओवरऑल पैकेज है टॉप नॉच है। आज का दिन मेरा यहाँ पे बिग रॉक में बेहतरीन था। मैंने कुछ ऑफ रोड ट्रेल्स पे चलाया, FTR जो इनका फ्लैट ट्रैक रेसिंग है, यहाँ भी मैंने इस मोटरसाइकिल को ट्राई किया। और मैं ना जितना भी मेरे इनिशियल इंप्रेशन है, कुछ 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर मैंने ऑफ रोडिंग किया है, मैं खुश हूँ इस मोटरसाइकिल से। जो लोग हिमालयन को अपने भारी भरकम वजन के लिए ना इग्नोर करते थे, उनके लिए ये अच्छा अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन बन सकता है। सिटी राइडिंग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप शाम को या वीकेंड पे ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग, ये सब चीज़ें अच्छी है। अब देखिए एक विंड स्क्रीन यहाँ पे होना चाहिए था, जो हिमालयन में मिलता है। विंड ब्लास्ट होता है बहुत ज़्यादा, क्रॉस विंड्स में भी ना थोड़ी हिलती है मोटरसाइकिल, तो यहाँ पे आप एक्सेसरीज के हिसाब से मेरी माने तो खरीद लीजिए अगर इसको कंसिडर करते हैं। और MIY के तहत आती है मेक योर ओन प्रोग्राम, वहाँ पे बहुत सारी कस्टमाइजेबल फीचर है। फॉर एग्जांपल ये जो पैनियर है ना, यहाँ पे हिमालयन वाली वो लगा सकते हैं, यहाँ पे आप ट्रिपल सिस्टम जो नेविगेशन है वो भी लगा सकते हैं। ये सब चीज़ें इस मोटरसाइकिल को थोड़ी अलग बनाता है अगर आप खुद के लिए खरीद रहे हैं, कुछ फीचर्स एडिशन करना चाहते हैं। सिटी में हिमालयन से इजी होगी चलाना। हाईवे पे विंड ब्लास्ट है, बट ओवरऑल ना मैंने 120-25 पे भी चलाया है। स्टेबिलिटी ठीक ठाक है मोटरसाइकिल की, आप लॉन्ग डिस्टेंस चला सकते हैं। ये जो प्रेशर पड़ता है हिमालयन पे वो कम पड़ेगा यहाँ पे, जब आप फ्लैट होके आराम से बैठ के सीधा चला रहे हैं। राइडिंग पोजीशन बहुत ही अपराइट है, रिलैक्स्ड है। तो ओवरऑल इट्स अ हैंडसम पैकेज ओवरऑल। और अगर आप, फिर दोहरा रहा हूँ, अगर आप ऑफ रोडिंग फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा हार्डकोर ADV हिमालयन में नहीं जाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये एक बेहतर ऑल्टरनेटिव साबित हो सकती है। स्क्रैम 411 मेरे को बेहद पसंद आ रही है। आप देखिए सब कुछ तो अच्छा नहीं हो सकता एक मोटरसाइकिल में। एक लूपहोल्स बता देते हैं। लाइट्स जो दिए गए हैं, फ्रंट लाइट, इंडिकेटर, बैक लाइट, सारे के सारे हैलोजन है। अब देखिए हैलोजन लाइट काम क्या है भैया, आप जब सिटी में चला रहे हैं अर्बन रोड्स पे और रात को अगर आपको स्ट्रीट लैम्प नहीं मिला तो ये आपको बड़ी दिक्कत में डालने वाली है। इसके साथ साथ जो सीट है स्क्रैम्बलर स्टाइलिंग के हिसाब से परफेक्ट, बट कुशनिंग ना हिमालयन से कंपेयर करेंगे तो शायद उतनी अच्छी नहीं है। और तीसरा जो है इसका अपस्वेप्ट एग्जॉस्ट ऊपर की तरफ जाता है, जो सिटी लाइफ में है, पीछे बूढ़े बुजुर्ग या आपके दोस्त बैठ सकते हैं, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर सकती है इसका जो एग्जॉस्ट है ऊपर की तरफ। बट ऑफ रोडिंग में फुल मार्क्स। तो कैसा लगा आपको रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 411 का रिव्यू? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जाते जाते याद दिला दूं, प्राइसिंग स्टार्ट होती है 2,03,000 रुपए एक शोरूम, टॉप मॉडल 2,08,500 रुपए एक शोरूम, जो इसको बनाती है लगभग 10,000 रुपए ज़्यादा किफ़ायती ओवर द हिमालयन।